आज की कहानी एक पिता और पुत्र की कहानी है। एक छोटे से प्यारे से परिवार की कहानी है। मोहित जी का परिवार। मोहित जी एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे काम करते थे। उन्होंने उसी कंपनी में एक साधारण कर्मचारी की तरह शुरुआत की थी, पर कुछ ही सालों में अपनी ईमानदारी और मेहनत से उन्होंने कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोशन पा लिया था। उनकी पत्नी रेवती एक गृहिणी थी। रेवती अपनी पूरी कॉलोनी में अपने मिलनसार स्वभाव और स्वादिष्ट खाने के लिए जानी जाती थी। घर का काम पूरा करके उन्हें रोज कुछ समय फ्री मिलता था। इसी समय में वे कैटरिंग के छोटे बड़े ऑर्डर्स लेती और उन्हें घर से ही पूरा करती। उनको इस काम में मदद करती थी इस घर की मुखिया मालती जी, जो रेवती जी की सासू माँ थी। मालती जी एक हंसमुख और जिंदादिल स्त्री थी। उनका अच्छा और संस्कारी स्वभाव इस हंसते खेलते और सुखी संसार की नींव था। इस परिवार का सबसे छोटा और लाडला सदस्य था राहुल। उम्र में छोटों से अपनापन और बड़ों को इज्जत देना, यह राहुल के स्वभाव की खासियत थी। वह अपने स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में गिना जाता था। पढ़ाई के साथ साथ वह गेम्स और म्यूजिक में भी काफी रुचि रखता था। वह कॉलोनी के ही पास की इंदिरा पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वह 8वीं कक्षा का छात्र था। वह हर परीक्षा में अच्छे ग्रेड्स लाता। साथ ही स्कूल में उसका बिहेवियर अच्छा होने के कारण वह सभी टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट था। घर से पास होने के कारण वह रोज पैदल ही स्कूल जाता। सुबह 8 बजे वह स्कूल के लिए निकल जाता और दोपहर 3 बजे स्कूल से लौट आता। स्कूल का सारा होमवर्क वह खुद ही करता। कभी कभार रेवती जी उसको इसमें मदद कर देती। वह भी उन्हें कई बार घर के कामों में मदद करता। मोहित जी भी सुबह 8:30 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते। वे शाम को 6 बजे ऑफिस से लौट आते। इसके बाद वे अपनी माँ के साथ कभी कभी इवनिंग वॉक के लिए पार्क में चले जाते या अपनी पत्नी के साथ सब्जी लेने बाजार चले जाते। जब कभी रेवती जी के पास शाम के लिए कैटरिंग का ऑर्डर होता, मोहित जी उसे पहुंचाने में मदद करते। वे ऑफिस के काम के साथ अपने परिवार को पूरा वक्त देने में विश्वास रखते थे। पूरा परिवार शाम का खाना एक साथ खाता। खाने के बाद वे सब एक दूसरे से बातें करते और दिन की सारी चीजें एक दूसरे से शेयर करते। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, पर पिछले कुछ दिनों से राहुल कुछ चुपचाप सा रहता था। कुछ पूछने पर चिढ़ जाता या उल्टा जवाब देता। स्कूल के लिए भी कुछ जल्दी ही निकल जाता और स्कूल से लौटकर आने में उसे अक्सर लेट हो जाता। पूछने पर वह कहता आज एक्स्ट्रा क्लास थी। कभी कभी वह घंटों तक रेवती जी के मोबाइल के साथ खेलता रहता। आज राहुल के यूनिट टेस्ट का ओपन डे था। मोहित जी ऑफिस के लंच ब्रेक में राहुल का रिजल्ट देखने स्कूल गए थे। राहुल का रिपोर्ट कार्ड देखकर उन्हें एकदम धक्का सा लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बार टेस्ट में राहुल के इतने कम मार्क्स कैसे आए। राहुल के क्लास टीचर प्रकाश सर ने मोहित जी से पूछा, राहुल के मार्क्स इस बार काफी कम आए हैं, क्या घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है? मोहित जी ने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, घर पर तो सब कुछ ठीक है, बस आजकल वही कुछ चुपचाप सा रहता है, हम लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करता, आजकल पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस पर प्रकाश सर बोले, आज शाम आप मुझे पार्क में मिलिए, वही बात करते हैं। प्रकाश सर मोहित जी की पड़ोस की कॉलोनी में रहते थे। कभी कभार उनकी मुलाकात इवनिंग वॉक पर मोहित जी से हो जाती थी। अब मोहित जी राहुल में आए इस बदलाव का कारण जानना चाहते थे। शाम को ऑफिस से लौटते ही वे फ्रेश हो गए और चाय पीकर प्रकाश सर से मिलने पार्क पहुंच गए। प्रकाश सर उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। दोनों एक ही बेंच पर बैठकर एक दूसरे से बात करने लगे। प्रकाश सर बोले, देखिए मोहित जी, बुरा मत मानिए, मैं बहुत श्योर तो नहीं, पर राहुल में आए इस बदलाव का कारण मैं जानता हूँ। आगे उन्होंने बताया कि राहुल की दोस्ती स्कूल की 9वीं कक्षा के कुछ दबंग छात्रों से हो गई है। वे छात्र ना तो पढ़ाई में अच्छे हैं, ना ही उनका बिहेवियर अच्छा है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से राहुल के सारे सब्जेक्ट टीचर्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि वो होमवर्क बिल्कुल पूरा नहीं करता। पूछने पर उसने बताया कि उसकी दादी बहुत बीमार है, वह दादी का ध्यान रखने में मम्मी की मदद करता है, इसलिए वह ठीक से पढ़ नहीं पाता। मोहित जी को यह सुनकर धक्का सा लगा कि उनका बेटा इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। वे बोले, प्रकाश सर, उसमें हुए कुछ बदलावों को मैंने भी महसूस किया, पर मैंने सोचा
कि वह बड़ा हो रहा है। इस उम्र में बच्चों का बिहेवियर बदल जाता है, इसलिए मैंने उसे डांटा या चिल्लाया नहीं। मैं ऐसा पिता नहीं हूँ जो बच्चों को हमेशा डराए और दबाव में रखे। मैं तो ऐसा पिता हूँ जो हमेशा अपने बेटे का दोस्त बनकर रहे, उसका मार्गदर्शन करे। जहाँ वह गलत हो उसे डांटे और जहाँ सही हो उसकी हिम्मत बढ़ाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उससे बात करूँ और कुछ सोल्यूशन निकालूँ। आप मेरी एक मदद कीजिए। स्कूल की उसकी सारी गतिविधियाँ मुझे बताते रहिए। वैसे मेरा मोबाइल नंबर तो आपके पास है ही। प्रकाश जी ने उनकी बात पर हामी भरी और फिर वो दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल गए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कहानी काफी लंबी हो रही है, इसीलिए इसे 2 पार्ट्स में बांट रही हूँ। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा और अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करिए। अपना और अपने अपनों का खूब ध्यान रखिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। राम राम।